हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंचली आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आज हम बात करेंगे एक विशिष्ट प्लेनेट के बारे में, जो कि सबकी कुंडली में, सबके हॉरोस्कोप में विद्यमान होते हैं। वैसे तो हम राहु और केतु को छाया ग्रह मानते हैं, लेकिन जो केतु का जो प्रभाव है, ये एक अनोखा प्रभाव होता है आपके हॉरोस्कोप में। और आपने देखा होगा, ज़्यादातर के हॉरोस्कोप में आप देखते होंगे, अपने परिवार के हॉरोस्कोप आप निकाल के देख लीजिए, और उसमें यदि आपको केतु का विशेष प्रभाव देखना है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो केतु है, यदि आपके थर्ड स्थान में, थर्ड भाव में है केतु, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड जो हाउस होता है हमारा, वो पराक्रम का हाउस होता है। और उस हाउस में केतु के होने से क्या चीज़ें हो जाती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। कई लोग जो परंपरा से भी हट जाते हैं, एकदम से अपनी परंपरा से भी हट जाते हैं। कई जो मैरिजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो उस समय ऐसा लगता है, यार इसने ऐसा, कई सालों पहले मैं अपने गांव की बात करता हूँ कि उस समय भी जब जो लोग जो है थोड़ा सा भी शादी में अपने गांव से बाहर या इधर उधर बहुत दूर शादी कर लेते थे, तो कहते थे कि यार इन्होंने कितनी दूर शादी कर ली। लेकिन उस समय ये लगता था कि वो परंपरा से हट गए हैं, और ऐसा लगता था कि जैसे जैसे इन्होंने बहुत गलत कर दिया है, इस तरह से। तो उनका जो थर्ड हाउस में केतु है, और उसमें जो बृहस्पति की, और जो उसमें चंद्र की, और जो उसमें ये उच्च जो ग्रह होते, उच्च ग्रह, जैसे किसी के चंद्रमा जो उच्च है, किसी बृहस्पति उच्च है, शुक्र बुध है, बुध उच्च है, और उस केतु पर उनकी उस समय जो केतु के साथ में युति है, केतु के साथ में यदि बैठे हुए हैं, चंद्रमा बैठे हुए हैं, या बृहस्पति बैठे हुए हैं, या शुक्र बैठे हुए हैं, या बुध बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि वो जो ट्रेडिशनल उनका वहाँ उस क्षेत्र में है, उससे हट करके दूसरे ही उसमें फील्ड में चले जाते हैं, या दूसरा ऐसा काम कर देते हैं, दूसरी मैरिजेस इस तरह से होती हैं, या कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि समाज में लोगों को लगता है कि इन्होंने ये जो एक सिस्टम था उसको तोड़ दिया और आगे बढ़ गया और दूसरे उस फील्ड में चले गए। तो मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि यदि किसी के थर्ड हाउस में केतु है, वहाँ पर चंद्रमा की जो नवम भाव से सप्तम दृष्टि है यदि चंद्रमा की केतु के ऊपर, तो डेफिनेटली यदि चंद्रमा उच्च का है आपकी कुंडली में, बृहस्पति उच्च के हैं, या शुक्र उच्च के हैं, देख लीजिए, यदि चंद्रमा उच्च का है और केतु पर दृष्टि है उस थर्ड हाउस में, और नवम हाउस में बैठे हुए हैं चंद्रमा उच्च के, और उनको थर्ड हाउस में देख रहे हैं, उनकी दृष्टि है चंद्रमा पर तीसरे घर में, तो डेफिनेटली वो एक कला के क्षेत्र में, क्योंकि चंद्रमा जो है एक कला देने वाले है। एक ऐसी फील्ड जैसे सितार वादन है, तबला वादन है, गाना गाना है, या नाचना है, नृत्य करना है, ये सब फील्ड चंद्रमा से आते हैं, चंद्रमा मून साइन से आते हैं। और मून साइन जिसकी कुंडली में उच्च का होता है, उसके अंदर ये चीज़ें आनी जरूरी होती हैं। जो भी जातक होंगे जिनके हॉरोस्कोप में चंद्रमा उच्च का होगा, और उसके बाद उसकी दृष्टि केतु पर होगी, तो वो डेफिनेटली स्टेज में जाकर के वहाँ पे नाच गाना करेगा, या डेफिनेटली वहाँ पर स्टेज में जाकर के औरों से एक अलग अनुभूति उसके अंदर हो जाती है। तो ये कला है। और उसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो जो परंपरा है उसको भी त्यागने में वो देर नहीं लगाते, उससे भी हट के वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कई कई कलाकार हैं जिन्होंने कि इस क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बहुत पहले से, जबकि कहते थे कि जो भी आजकल जो फीमेल है उनका जो है बाहर जाना ठीक नहीं है, नाचना ठीक नहीं है। उस ज़माने में जब 1944, 45, 60, 61 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय ये कहते थे कि जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ता था तो उसे कहते थे कि इन्होंने तो अपनी परंपरा को तोड़ दिया है, और वो नाच गाने में चलने लग गए, वो गाना गा रहे थे कहीं पर, या वो कहीं पर डांस कर रहे थे, तो उसको बहुत बुरा माना जाता था उस समय। तो वो केतु का प्रभाव होता था, और वो लोग गए, और आज उनकी छवि बहुत ऊपर है, या तो बहुत बड़ी गायिका हैं वो किसी क्षेत्र में, या बहुत बड़ी नृत्यांगनाएं हैं, या फिर वो तबला वादन है, या सितार वादन है, ऐसे क्षेत्र में वो बहुत आगे चले गए दोस्तों। तो यही केतु का प्रभाव है, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसकी कुंडली में थर्ड हाउस में केतु बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो पंचम भाव से उच्च का उसको देख रहा है, तो पक्का इस प्रकार के बदलाव आ जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब मैं ये आपसे बात करूंगा, यदि चंद्रमा पंचम स्थान पर है, पंचम स्थान पर चंद्रमा है और उसके बाद बृहस्पति जो है आपके लग्न भाव में बृहस्पति है और उच्च के हैं और चंद्रमा को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी और शुक्र भी यदि मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति भी बहुत अच्छा बड़ा यदि पॉलिटिशियन बन जाता है या तो किसी क्षेत्र में बहुत अच्छे आगे बढ़ जाते हैं। वो भी एक केतु का एक विशेष प्रभाव होता है, जहां पर कि उस समय विशेषता से बहुत आगे पहुंच जाना, जिसमें कि वो उस समय रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, उससे बहुत आगे पहुंच जाना और किसी विशेष परिस्थितियों में बहुत आगे यश और अवजस और सम्मान उनको मिल जाना। तो ये है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि केतु के साथ में जो सूक्ष्मता देखी गई है, जो उसके साथ में जोड़ा गया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दृष्टि देखते हैं कि 7th हाउस में क्या, 7th दृष्टि बड़ी काम की होती है और 7th दृष्टि किसी भी जो प्लेनेट की है, जो 7वीं जो दृष्टि है, यदि उच्च बृहस्पति की हो, उच्च शुक्र की हो, उच्च बुध की हो और उच्च चंद्रमा की हो केतु के साथ में, तो दोस्तों कुछ न कुछ इस तरह से जीवन में बदलाव आता है उन प्लेनेट से संबंधित, जो कि आप समझ भी नहीं पाते। तो केतु अपनी कुंडली में देख लीजिए और उसके बाद देखिए कि आप पर क्या असर पड़ा हुआ है और आप किस तरह से जो है उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, या आपने यदि किसी इस तरह की परंपरा तोड़ी है तो आप समझ रहे होंगे कि उससे आपका कितना भला हो गया और आप कितने आगे स्टेटस आपको मिला हुआ है, मान सम्मान और जो भी प्रतिष्ठा और जो ये सब सारी चीज़ें मिलती हैं, ये हमारे ग्रहों से और हमारी पिछले जन्म से और हमारे प्रारब्ध से और आज के जो हमारे कर्म हैं उन पे आधारित होती है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि कर्म का प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा, ये भी है। और इसके साथ साथ में भी जो हमारा विवेक है वो जागृत हो जाता है, जबकि हमारे इन अच्छे प्लेनेट की हमारी कुंडली में उन जगह में जो उनकी दृष्टि होती है, युति होती है और वो बैठे होते हैं या कहीं से सीधी दृष्टि होती है, तो उससे बहुत फर्क पड़ जाता है और उससे जीवन में एक अलग से निरंतरता आ जाती है, जो कि हमारे लिए भी अच्छी होती है और हमारे समाज के लिए भी अच्छी होती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग ईश्वर का ध्यान करिए, प्रभु में अपना विश्वास रखिए, स्पिरिचुअलिटी मेंटेन कीजिए, इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी बनाइए और जो है आप मॉरल वैल्यूज़ को अपने अंदर खूब लाइए, जितना हो सकता है उनको रखिए और उसके बाद देखिए आपके जीवन में बदलाव आना तो स्वाभाविक है। और साथ साथ में आपके प्लेनेट भी आपको बहुत अच्छा देंगे और उच्च स्थान के जितने भी प्लेनेट होंगे वो अपनी दशा और अंतर्दशा में जरूर आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ देते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, आप आज की इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का जो ध्यान आकर्षण किया, आप सभी अपनी कुंडली में राहु केतु की स्थिति देख लीजिए और केतु किस भाव में है और केतु पर कौन से ग्रह जो है सीधी नज़र डाल रहे हैं या उनके साथ बैठे हुए हैं, तो उसका प्रभाव पड़ना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और पड़ेगा पक्का। और यदि आज ही पड़ रहा है चंद्रमा का वहाँ पर केतु में, यदि किसी भी जितने भी मेल फीमेल है उनका यदि आज ही चंद्रमा की दशा अंतर्दशा आ रखी है और वो सीधे सप्तम भाव में केतु को देख रहे हैं, तो पक्का आपके कलात्मक दृष्टि से आपको बहुत आगे बढ़ना है और आप विश्वास रखिए ये होगा और होके रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें और मेरे से जब भी आपने बात करनी हो, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9868280191। आप अपनी कुंडली का एनालिसिस भी करा सकते हैं और मेरे से कभी बात कर सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर बात करूंगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य, आपको अलग अलग उत्तर वीडियो आप दिखाई देता हूँ। आप इसी तरह से बने रहें। थैंक यू वेरी मच।